हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज जीके क्वेश्चंस की। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर है दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसके ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका आंसर है बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके 82 उपग्रह अब तक ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह है। तो इसके ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसका आंसर है बुध ग्रह, जो कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। तो इसका आंसर है हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो इसके ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो इसका आंसर है लोहा और निकेल। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, जो लोहा और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर है रूसी संघ, जो कि मैंगनीज में प्रथम स्थान पर है। इसमें अपना भारत जो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ है मैंगनीज उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका आंसर है अमेरिका, जो कि कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक बना है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो इसका आंसर है ओसाका। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से जापान से बनता है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर भी जापान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के टाइम पीरियड में ये भारतीय गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1857 के गदर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो इसके ऑप्शन हैं अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य। तो इसका आंसर है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसके ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। तो इसका आंसर है सेबी, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो इसका आंसर है जो वो है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसके ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। तो इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र के भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुरम परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। तो इसके ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और डी। तो इसका आंसर ए और डी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसमें यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड भी है और उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है। इसके अंतर्गत स्कॉटलैंड और तथा वेल्स भी है इसमें यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। ये अपनी कविताएं गुलरुखी लिपि में लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। भारत का उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी थी। अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे हैं या खुदवाए हैं सब ब्राह्मी लिपि में हैं, अधिकतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा 21वां क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो इसका आंसर है असम। असम राज्य में बिहू बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव है इनका, ये असम से रिलेटेड है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, लंदन, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसके ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर है चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर की संज्ञा दी थी, चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अत्यधिक प्रभावित थे? तो इसके ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1859, 1869, 1879, 1889। तो इसका आंसर है 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो इसके ऑप्शन है रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो इसका आंसर जो सही है वो है सुवर्ण रेखा, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी गंगा की सहायक नदियां हैं ये सभी, सोन है, गंडक है, कोसी है, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, बाकी इन तीनों की सीमा चीन से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसके ऑप्शन है 10, 5, 3, 25। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में
1872 में 1872 में जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना होने लगी भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो इसका सही आंसर है दूध का आयात, जो कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका आंसर है दोमट मिट्टी, जो कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है भोपाल, जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि वैज्ञानिक कृषि औद्योगिक बीज को जाता है उसका नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जयंत नालिकर। तो इसका आप सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। बाकी भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो इसका सही आंसर है जल विद्युत से राणा प्रताप सागर जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो कि भारत का राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 41वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो कि लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है पार्सियन, रोमन, देवनागरी, पाली। तो इसका सही आंसर है देवनागरी, जो कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो इसके ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन ए फ्लीट, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है CV रमन की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके ऑप्शन है 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर। तो इसका आंसर है 14 फरवरी। 14 फरवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।